बनाइए अपने घर के आंगन और आसपास के रास्ते शानदार। क्या इंटरलॉक टाइल्स और ब्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ता है डोडा से बाहर? तो फिर किस बात का है इंतजार? जल्दी से करिए राब्ता और काम रखिए बरकरार, क्योंकि अब खुला है डोडा अकरमाबाद के मलवास रोड पर हार्मनी ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही फ्लैश ब्रिक्स, इंटरलॉक टाइल्स, फेंसिंग पोल्स, फेंसिंग वायर्स और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स, जो कि बना है एसीसी सीमेंट से। तो करिए राब्ता इन नंबरात पर 9018533303, 7006210346। फिर से एक बार सुनिए, 9018533303, 7006210346। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज नज़र डालते हैं कुछ ख़ास खबरों पर। अरसे दराज से पानी के मसले से जूझने वाले पंचायत काशरियान और पंचायत शेरा बबोर के लोगों के सब्र का बर्तन लबरेज हुआ है, क्योंकि नाजरीन वाज़ेह है इलाके के लोगों को और ख़ास कर ख़वातीन को इलाके के मुख्तलिफ अतराफ़ में जाकर पानी खोज कर अपने कंधों पर लाया जाना पड़ रहा है। ऐसे हालात में इलाका की औरतें कितना मुतासिर हो रही होंगी आप खुद जान सकते हैं। नाज़रीन, इलाका के लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया डोडा और खुसूसन महकमा PHE के लोगों को इस मसले पर संजीदगी बरतने की अपील की है, ताकि इलाका के लोगों को अब के बाद ऐसे मसाइल से जूझना ना पड़े। तफसीली रिपोर्ट पेश है अमरजीत से। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा। तो आज हमने विज़िट किया है यहाँ पे शिड़ा काशेरन पंचायत में। तो यहाँ पे आज लोगों को पानी की बहुत समस्या है, जिसके कारण लोग जो है आज सड़कों पे उतर गए हैं। तो शिवम चैनल ने पहले भी एक न्यूज़ बनाई थी कि जिसमें इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी कि हमें पानी की समस्या है, लेकिन फिर भी इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने नज़रअंदाज कर दिया है। पानी की अभी तक इनको कोई समस्या दूर नहीं हुई है, इसलिए इन लोगों को मजबूरन होकर आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप क्लियो में देख सकते हैं कि आज यहाँ पे पूरे लेडीज जेंट्स जो है आज सड़कों पे उतर गए हैं। तो ये गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि हमें पानी जो है जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि हम भी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकें। क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, पानी की बहुत ही ज़रूरत है इन लोगों को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तस से मस नहीं हो रहा है, बिल्कुल इनकी तरफ कोई गौर नहीं दे रहे हैं। इनको हम आज इनसे बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है इनको कि आज इनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। यहाँ के जो पंचायत मेंबर हैं, हर वार्ड के पंचायत मेंबर हैं, यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, और इनके साथ में जो भी यहाँ पे इस गाँव के लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनसे हम पूरी बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है इनको, क्यों आज यहाँ पर सड़कों पर आज उतर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ के जो वार्ड मेंबर हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? जी, देवराज। आज क्या मतलब प्रॉब्लम हुई आपको कि आप मीडिया के सामने आना पड़ा और आपको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है? क्या समस्या आज आप? देखो, हमें यहाँ पर कम से कम 8 महीने हो गए, और हमारी जो लाइन है PHE की तरफ से, तो उसमें कोई पानी की एक बूंद नहीं आती है। और पिछले दिनों यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ कोरोना के पेशेंट भी आ गए, और उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके बच्चों को पानी लाना, कहीं देखो किसी कोरोना पेशेंट के साथ मतलब कैसे व्यवहार किया जाता है, उस वजह से यहाँ लोगों में बड़ी दिक्कत आई, और ख़ासकर उन पेशेंटों को प्रॉब्लम आ गई। और इसके साथ ही यहाँ पर डिपार्टमेंट जो हमेशा ये कहता है कि नहीं जी पानी चल रहा है। पिछली दफ़ा हम गए एक्शन के पास, एक्शन ने बोला कि नहीं जी आप 1.5 साल से कहाँ थे। हमने उनको बोला कि 1.5 साल का हमें पता नहीं है, हमारी जो पानी की प्रॉब्लम है वो रिसेंटली हो गई, जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि वहाँ काम, अगर हमने बाद में सुना कि वहाँ रोड बन रही थी कहीं उद्यानपुर से सीलराई के लिए, तो उस ठेकेदार ने वो पाइपें वहाँ डैमेज की हैं। तो एक्शन का कहना था कि आपने मतलब उस वक्त कंप्लेंट नहीं की। तो हमारा ये कहना है कि ये डिपार्टमेंट को पता था, PHE के डिपार्टमेंट को, ना कि पब्लिक को। पब्लिक को अगर उस वक्त पता होता तो पब्लिक धरने पर बैठती, लेकिन पब्लिक को किसी नाले से कहीं वो मतलब सप्लाई देते थे, तो हमारे लिए वो पानी चल रहा था, और जिसकी वजह से आज हमें ये हालत हो गई। फिर कुछ टाइम इन्होंने जोधपुर की जो फर्स्ट लाइन थी वो डैमेज थी, उसमें से हमारी जो पानी की प्रॉब्लम है वो रिसेंटली हो गई, जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि वहाँ काम, अगर हमने बाद में सुना कि वहाँ रोड बन रही थी कहीं उद्यानपुर से सीलराई के लिए,
तो उस ठेकेदार ने वो पाइपें वहाँ डैमेज की हैं। तो एक्शन का कहना था कि आपने मतलब उस वक्त कंप्लेंट नहीं की। तो हमारा ये कहना है कि ये डिपार्टमेंट को पता था, पीएचई के डिपार्टमेंट को, ना कि पब्लिक को। पब्लिक को अगर उस वक्त पता होता तो पब्लिक धरने पर बैठती, लेकिन पब्लिक को किसी नाले से कहीं वो मतलब सप्लाई देते थे, तो हमारे लिए वो पानी चल रहा था, और जिसकी वजह से आज हमें ये हालत हो गई। फिर कुछ टाइम इन्होंने जोधपुर की जो फर्स्ट लाइन थी वो डैमेज थी, उसमें से इन्होंने सील से पानी दिया, लेकिन हमें सड़क के वो पाइपों का कोई पता नहीं कि वो डैमेज कब हुई थी। तो जब वो रिस्टोर कर दी जोधपुर वाली लाइन भी, क्योंकि उसको रिपेयरमेंट कर दिया, तो हमारा पानी बंद हो गया। तब से हमारा पानी बंद है। तो जैसे आपका जो रोड बन रही थी, जो नुकसान आपका उसमें होता, क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत की इसके बारे में? इसका तो हमें पब्लिक को तो कोई पता नहीं है, वो डिपार्टमेंट को पता होगा, जो हमारे एचआर के हैं वहाँ मुलाजिम या जो सुपरवाइज़र है कौन है, तो उनको पता होगा कि उन्होंने रिपोर्ट दी है कि नहीं दी। तो अभी यहाँ पे जो पानी है, कहाँ से आप कर रहे हो? पानी कहाँ से आ रहा है आपको? कहाँ से पानी की वो कर रहे हो? पानी की कहाँ से कर रहे हैं? जो ये चश्मे टूटे फूटे हैं वहाँ से जाके, यहाँ तो किसी के बाजू फ्रैक्चर हो गए गिर के कीचड़ में। तो अभी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड रहेगी, क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि मतलब जल्द अज जल्द ये पानी बहाल कर दें, ताकि हम लोगों की समस्या दूर हो जाए। तो यहाँ पे आपने देखा ये वार्ड मेंबर थे, इन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि जो इनको पानी की समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। यहाँ पे हम जो यहाँ महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सड़कों पे उतर के हम इनसे बात करेंगे कि आज इनको सड़कों पे क्यों आना पड़ा, क्या वजह रही इनको। तो यहाँ पे एक इनसे हम बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम शुभ डिम्पल है। आप मुझे बताइए कि आज आपको सड़कों पे उतरना पड़ा, क्या वजह रही होगी आज आपकी? वजह यही है कि आज 8-9 महीने से यहाँ पे पानी नहीं है हमें। तो सिर्फ यहाँ पीएचई वालों की मेहरबानी या किसकी वो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ खाली पाइपें सिर्फ लगी हुई हैं, उन पाइपों में कोई पानी नहीं आ रहा है। 8-9 महीने हो गए, हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी आपकी जो ये डिपार्टमेंट है, क्या डिमांड रहेगी आपकी? हम उनको यही बताना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ हमें वो पानी दें बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो महिलाएं हैं ये भी परेशान हैं पानी के बिना। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द पानी दिया जाए। यहाँ के जो और वार्ड मेंबर्स हैं हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे ये भी इकट्ठे हुए हैं आज। 9 महीने से हम सफ़र कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर उनका तानाशाही है। हम ये काबिल बर्दाश्त है। अगर हो सके तो हम गाड़ियाँ लेके जम्मू इंजीनियर ऑफिस तक भी जाएंगे, चीफ इंजीनियर तक भी जाएंगे, और गवर्नर हाउस का घेराव भी करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर ये हफ्ते तक हमारा काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन होकर हमें ये रुक करना पड़ेगा। जो आपके यहाँ पे गांव हैं, कितना टाइम हुए आज बिना पानी के आप रह रहे हो? जनाब, मैंने पहले ही कहा है कि तकरीबन देखिए इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट R&B बोलता है कि जो आपकी लाइन थी वो तकरीबन आपकी 1-1.5 साल से चल रही थी। मेरा कहना है कि जो यहाँ के पीएचई होल्डर मुलाजिम थे, अगर वो हमें बताते थे, हम कौन से डिपार्टमेंट में हैं, हम तो आम पब्लिक हैं, हम आपके लोगों से मजदूरी करेंगे कि इन पाइपों को संभालें। जब इन्होंने कहा कि हमारा पानी रिस्टोर नहीं हो रहा, आप पीएचई डिपार्टमेंट से, आप देखो इसमें और भी सियासत मैं करना नहीं चाहता हूँ। इस वक्त की जो जितने भी डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन कर दिए गए हैं। कॉरपोरेशन में सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे हम झगड़ा करते थे, पीएचई एक्शन R&B वो बोलते थे हमारे पास पैसा नहीं है, एक साकड़ तक नहीं दे सकते आपको। तो मैं तो कहता हूँ इन दफ्तरों को बंद ही कर दो, लोगों को क्यों खज्जल कर रहे हैं। इस वक्त 2-2 हज़ार हर कोई मजदूर तबका है यहाँ पे, हर किसी को इन्होंने जोर लगाया कि आप एक JR निकालो जी, आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, आपको परमानेंटली पानी आएगा। उस वक्त भी हम तैयार नहीं थे, पर मजबूर हमें कानून का साथ देना पड़ा कि जैसे उनकी गाइडलाइन थी, हमें उनको 2-2 हज़ार रुपये दिए। उसके बाद जो एक्शन साहब पहले अजय गुप्ता जी थे, उनको मैंने एप्लीकेशन दी कि हमारा पानी फिर से रिस्टोर किया जाए। उसके बाद 3 एक्शन चेंज हो गए। अब जो ये एक्शन आए, हरजीत सिंह जी ये जम्मू के रहने वाले हैं, इनका व्यवहार अच्छा है, ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, पर इनका कहना है कि हमारे पास एक साकट तक नहीं हम अपनी जेब से। जो रोड की वजह से आपका नुकसान हुआ है, क्या आपने उस डिपार्टमेंट को उसके बारे में शिकायत की, उसको बताया के बारे में? देखिए इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो यहाँ पे DD काउंसिल रख लो, MLAs रख लो, MLAs तो फिलहाल है नहीं, पंचायतें रख लो, इस वक्त मैं भी वार्ड पंच हूँ, हमने हर तरीके का जोर
मैंने कहा ना कि 4 महीने एक बहुत सफ़र होता है एक मज़दूर के लिए चलना, और साथ में बुज़ुर्गों को लेके जाना, औरतों को लेके जाना। शर्म आती है हम कि हम ही सेकुलर हिंदुस्तान में रहने की बात करते हैं कि ये आज़ादी, ये कैसी आज़ादी जहाँ पे पानी नहीं है पीने के लिए। मजबूर होकर मुझे ये कहना पड़ रहा है। अगर ये नहीं होता, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को, जब हमें बार बार जाके डीसी साहब ने, देखिए लतीफ़ नेडनो जो कॉन्ट्रैक्टर, डीसी साहब ने 2 बार उसको अल्टीमेट दिया कि ये अब जो है ना कि अगली 5 तारीख को डीसी डोडा का घेराव करते हैं। देखते हैं कब तक कि वो मांगे नहीं, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, बच्चों को लेके बैठ जाएंगे। जब तक ये हमारी बातें नहीं मानेंगे तब तक हम वहाँ से उठने वाले भी नहीं हैं। और जो हमारे साथ लोग हैं इस वक्त सफ़र करें, कोई बुजुर्ग हैं, कोई पेशेंट है घर में, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर हमें पानी लेने के जाना पड़ता है। शर्म की बात है ये डिपार्टमेंट के लिए भी और हमारे लिए कि हम उनके दरवाजे पर बार बार जा रहे हैं। शुक्रिया जी। आपका शुभ नाम? जी फारूक जी, आप बताइए कि जो आज आपका प्रोटेस्ट है यहाँ पे, आप किस बारे में है, क्या वजह है आज? प्रोटेस्ट जो हम आज यहाँ रोडों पे उतर आए हैं, ये तो पानी की वजह से और डिपार्टमेंट की कमज़ोरी की वजह से। हम डिपार्टमेंट के पास गए और सब 5-6 महीनों से लगातार चल रहे हैं। कभी हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास जेई अवेलेबल नहीं है, जो कि भभौर में आपकी लाइन को देखने आए। हमारे पास जेई कोई भी नहीं है और आज भी नहीं है हमारे भभौर पंचायत में कोई जेई, जबकि 7-8 जेई साहब हमारे दफ्तर पीएचई दफ्तर में डोडा में हैं, जो कि डोडा तहसील डोडा को चला रहे हैं। और हमारे भभौर के लिए अफसोस की बात है कि कोई जेई हमारे भभौर पंचायत के लिए नहीं है, जो कि हमारे बात सुन सके और हमारी लाइन का दौरा कर सके कि कितना नुकसान है, किसने नुकसान किया, किसने नहीं किया। इस वक्त तो हमें पानी लेने आता है, हमारा मकान ऊपर है झाड़ियों में, ऊपर से हमें पानी लेने के लिए आना पड़ता है यहाँ। और ये बुजुर्ग हमारे चाचा जी हैं, मजदूरी देकर ये पानी घर में पीने के लिए ले जाते हैं। यहाँ गुजर बस्ती भी है यहाँ पर, वो गुजरों के लड़के यहाँ आते हैं और उनसे ये मजदूरी दे के 5 लीटर का गैलन पानी भर के यहाँ से पीने के लिए, घर में इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। और अफसोस का मकाम है कि 6 महीनों से हम चल रहे हैं डोडा में। कभी कहते हैं ना जी हमारे पास जेई नहीं है, कभी कहते हैं जेई को रिपोर्ट नहीं दी। और रिपोर्ट किसने देनी थी? वो अवाम ने नहीं देनी थी रिपोर्ट, वो पीएचई वालों ने देनी थी रिपोर्ट, या उन्होंने दी रिपोर्ट। हमने सुपरवाइज़र से भी रब्ता किया, सुपरवाइज़र को बताया कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी। वो कहते हैं नहीं जी मैंने तो तब की रिपोर्ट दी है जेई साहब को, अब ये रिपोर्ट को कहीं गंदी नाली में फेंक देते हैं, क्या करते हैं हमें वो पता नहीं है। तो अभी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड रहेगी? एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द पानी मुहैया किया जाए, ताकि हमें छोटे छोटे बच्चों को या बुज़ुर्ग महिलाओं को या बूढ़ों को ये ना सफ़र न करना पड़े और मजदूरी दे के। ये चाचा जी हमारे क्या मजदूरी करेंगे ये, और मजदूरी दे के पानी घर लाएंगे। शर्म की बात है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की दूसरी और एक ख़ास खबर की जानिब। जम्मू कौमी शाहरा पर इलाका खिलैनी से टनल के इफ्तिताई रसूमात का आगाज़ करने पहुंचे ज़िला के सरबरा डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा। टनल से बड़ी टीम के ज़रिया आज सेरेमनियल ब्लास्ट करा के इस टनल का रस्मी इफ्तिताह किया गया है। ज़िला किश्तवाड़ और ज़िला डोडा के लोगों के लिए इंतहाई खुशखबरी की बात है कि अब डोडा किश्तवाड़ से जम्मू जाने में वक्त की रफ्तार में काफ़ी हद तक इजाला हो सकता है, क्योंकि अब खिलैनी से सुधमादेव टनल का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही यहाँ से अब ये सफ़र भी शुरू होगा। फ़िलहाल एक ख़ास रिपोर्ट आपकी नज़र।
नजर बढ़ते आज की तीसरी खबर की जानिब। ब्लॉक असर के इलाका चंदरकोट में 2013 में तामीर शुदा ट्रुंगुल पुल की खस्ता हालत। मकामी लोगों के मुताबिक पुल दरियाई चिनाब के आर पार जाने वाली आमदोरफ्त की गाड़ियों को चलने में जहां आसानी पैदा कर रहा है, लेकिन वहीं ये पुल ख़तरे का बाइस भी मुस्तकबिल में बन सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बन सकेगी कि पुल की निगाहदाश्त न होने की वजह से पुल का तकरीबन अक्सर हिस्सा ख़राब होता जा रहा है और पुल के अंदरून बैरून दोनों में खस्ता हालत हो चुकी है। लोगों ने यह भी बताया कि इस पुल की रस्म इफ्तिताह साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों हुई थी। इलाका के बाशिंदों ने ज़िला इंतज़ामिया को फौरी तौर पुल की मरम्मत के साथ साथ किसी निगहबान को तैनात करने की अपील की है। पेश है हकीम हफीज़ की असर से ये खास रिपोर्ट। वक्त हम खड़े हैं त्रुंगुल ब्रिज के पास। ये ब्रिज जो है चंद्रकोट से लेकर डोडा तक, ये आबादी जो सराज की है तकरीबन 50,000 से ज़्यादा आबादी है। एक ही कनेक्टिविटी का रास्ता है इनको डोडा से चंद्रकोट तक, ये त्रुंगुल ब्रिज। ये जब बना था लगभग 2 लाख की आबादी इसके साथ कनेक्टेड है। जैसे अगर ब्लॉक असर की बात करें, ब्लॉक असर के साथ भी यही एक वाहिद जरिया है इन लोगों को मिलने का। तो ये पुल जब बना था उसके बाद इसको ऐसे छोड़ दिया गया है। ये पुल ऐसे ही नहीं आया था इन लोगों के लिए। इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी इस पुल के लिए, बच्चों की कुर्बानियाँ तक दी हैं। जब एक बार यहाँ पर एक कश्ती पलटी थी, पुल नहीं था, तो फिर ये लोग सड़कों पर आए थे। कई एजिटेशन इन्होंने किए, कई मिनिस्टरों से इन्होंने मांग की, तो आखिरकार इनको ये मिला। अब इस पुल की देखभाल बिल्कुल नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि पुल की क्या हालत है और पुल पर जो प्रोटेक्शन दीवारें लगी हुई है वहाँ का क्या हाल है। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय अकाली सेना राष्ट्रीयवादी वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के जगदीश राणा जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये गफलत में क्यों है सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इस पुल को देखने के लिए। तो जी क्या बताएंगे आप, ये पुल जो आपको मिला है, आप लोगों को कितनी तकलीफ या कितनी मुसीबत आती है हेडक्वार्टर से मिलने के लिए? ये ऐसा है, ये पुल कोई आसानी से नहीं मिला। हमारे भाई दिलीप सिंह राणा जी वो अब स्वर्गवास हो गए। वो अचानक हार्ट अटैक हुआ था 2006 में। आज से बहुत पुरानी बात है। 2006 से लेके 2008 तक बहुत परिश्रम किया इन्होंने। कहाँ कई मिनिस्ट्रियों तक गए, यहाँ तक कि दिल्ली तक गए हैं। बहुत जगह घूम के कईयों ने यहाँ कहा कि यार इस पड़ी में पुल बन ही नहीं सकता। कई यहाँ के लीडर थे लोकल, कहने लगे यहाँ ये ब्रिज ही नहीं चाहिए। तो फिर ये ब्रिज आप देख रहे हैं चल भी रहा है। मगर इस ब्रिज की ये किस तरह बना था, यहाँ मरसू में किश्ती थी। जब यहाँ बघलियाड़ पानी प्रोजेक्ट की वजह से जैसे डैम बनाया तो यहाँ एक ब्रिज होता था, पुल त्रुंगुल, ये आगे था ब्रिज, इधर नहीं, इधर है थोड़ा, ये आगे था ब्रिज, वो फुटपाथ ब्रिज था, वो डूब गया। एक मरसू में ब्रिज था, वो डूब गया। उसके स्थान पे लोगों ने मांग की कि हमें क्रॉसिंग का कोई साधन नहीं, यहाँ से चंद्रकोट जाओ, यहाँ तो डोडा जाओ। तो इतने दूर पैदल कहाँ से जाएंगे? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आना जाना, रास्ता रोड, नमक तेल, तो इधर कौन सी चीज़ बनती है? बैकवर्ड इलाका है हमारा, सराज इलाका जितना भी है बैकवर्ड है। मगर उसके बावजूद ये जो ब्रिज बना है, 31 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बना। ये इस तरह नहीं बना। इधर जो मरसू में हम बता रहे थे, किश्तियों पे बच्चे स्कूल के जा रहे थे और वहाँ किश्ती पलट गई, 2 बच्चे मर गए, डूब के मर गए। उसके बावजूद फिर रोड में एजिटेशन किया, रोड बंद किए, जाम किए, बड़ा कुछ परिश्रम हुआ। उसके बाद ये ब्रिज सेक्शन किया। उसके बाद ब्रिज का पैसा आया, सतवीर गुप्ता का टेंडर हुआ, वो 31 करोड़ रुपए से ये ब्रिज की लागत है। आप ब्रिज का आप देखिए, ये जो ऊपर अंकर ब्लॉक है इनके,
अंकर ब्लॉक, ये पहाड़ी काट के अंकर ब्लॉक बनाए हुए हैं। इसके अंदर ऊपर से जितना पानी आता है, पानी सारा अंकर ब्लॉक के अंदर जाता है। और ये जो रोप जा रही है, ये रोप के जो पिलर है पूरे पानी में डूबे हुए हैं। मैंने आपको दिखाया भी, वीडियो आप दिखाना, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के कान जगाना चाहता हूँ। ये कौन सी एजेंसी पीडीसी ने बनाया है, पीडीपी पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पैसा दिया, मगर ये दे के पैसा बना के किसके हवाले किया? ये कल को रोप सड़ जाएंगे। ऊपर जाके देखिए, अच्छी तरह देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अर्ज है कि इसके रख रखाव किसको दिया है। यहाँ पर रात की ड्यूटी है, वहाँ पुलिस वाले रहते हैं, रात में रहते हैं, मगर उनको क्या पता ऊपर इस अंकर ब्लॉक के अंदर क्या है, पानी कहाँ से जा रहा है, कहाँ से घुस रहा है। ये तो अचानक हमारे एक भाई ने ऊपर जाके देखा, तो हमने भी पब्लिक के सोशल वर्कर हैं, पब्लिक के नाते हमने निस्वार्थ हम काम करते हैं। हमारी भारतीय अटल सेना पूरे इंडिया में, तो ऐसे ही काम हम करते हैं जहाँ कोई निस्वार्थ काम होता है हमारा, कोई पैसा लेने की बात नहीं होती है, कोई गरीब की सेवा करते हैं। ये तो हमारे, आप कह रहे थे ना, ये इतनी 31 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। ये रोप है, रोप में इसमें ग्रीसिंग होनी चाहिए, ग्रीस होती, कोई ग्रीस रख रखा। 2013 से लेकर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आए थे यहाँ उन्होंने उद्घाटन किया था इसका। 2013 से 2021 जा रहा है, इसको कोई एक नट तक किसी ने नहीं कसा है। मतलब नहीं, इसका देखते ही नहीं क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। ये मुझे हमारे समझ से बाहर काम है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन के कान जगाना चाहते हैं और गवर्नर साहब तक मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इस पुल की देख रेख करिए, रख रखाव किया जाए और उसके रंग रोगन किया जाए। रंग भी ऐसा कि तिरंगा रंग किया जाए, 3 रंग से, जैसा तिरंगा हमारा झंडा होता है ऐसा रंग किया जाए पार तक। दूर से भी कोई देखे, वाह वाह कैसा पुल है, क्या किसने। तो इतने 2 लाख जनता का वो सवाल है, ये तो एक अंधेर कर दिए, ये आंखें बंद किए हुए, ऐसा नहीं। तो मेरी आपके माध्यम से यही अर्ज है कि इसकी रख रखाव किया जाए और ये ज़रूर दिखाना कि जो अंकर ब्लॉक में ऊपर पानी भरा हुआ है, इस पानी को मोटर लगाई जाए, यहाँ तो आदमी को लगाया जाए, उसको पानी को बाहर लगाया जाए और उसको ग्रीसिंग की जाए। ये मेरी आपसे अर्ज है। नाज़रीन, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को शोम चैनल की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए खबरनामे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।